सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि से नमन। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी सुरेंद्र दास जी महाराज, सम्माननीय हमारे महेंद्र व समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, परमादरणीय साधक वृंद तथा माताओं, मनुष्य जीवन में एक विशेषता यह है कि इनके पास दो चीजें हैं। एक योग है, दूसरे में इसके पास भोग भी है। लेकिन ये सब जीवों के पास नहीं है। प्राय जीवों के पास तो केवल भोग ही भोग है, योग नहीं है। लेकिन हम मनुष्यों के पास दोनों है, योग भी और भोग भी। अगर युक्ति से संसार की वस्तुओं को भोगा जाए तो वह व्यक्ति योगी कहलाता है। युक्ति क्या है? ऋषि मुनिगण कहते कि युक्ति यह है कि जैसे हम दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग? दवाई खाते ही रहते हैं, समय समय पे खाते हैं, और उससे मेरा क्या छूटता है? रोग छूट जाता है। उसी प्रकार से युक्ति के साथ अगर हम संसार की वस्तुओं को भोगते हैं तो कौन चीज करना पड़ेगा हम लोगों को? तो युक्ति संसार की वस्तुओं को भोगने वाला वही होता है जो योगी होता है, जो योग करता है। योग बिना सही सलामत से संसार की वस्तुओं को आप भोग नहीं सकते, सदैव याद रखिएगा। इसीलिए योग चाहिए। योग शरीर को निरोग करता ही है, लेकिन मन को भी निरोग करता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि योग से दोनों प्रकार का उपलब्धियां प्राप्त होता है। दोनों प्रकार की उपलब्धियां हैं। आप अगर सही सलामत अगर योग करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन से ज्यादा स्वस्थ शरीर नहीं है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ दोनों है तो बड़े अच्छे काम कर लेते हैं। लेकिन संतों ने कहा कि मन अगर अस्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, तो आप भयंकर अस्वस्थ है।
लेकिन एक बात बड़ा सुंदर कहा है इस जगह का, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, अगर मन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। अब मन स्वस्थ नहीं है और शरीर शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ नहीं है। इसलिए मन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। देखते हैं तंदुरुस्त व्यक्ति है, कोई बड़े ही स्वस्थ है, लेकिन उसके अंदर में मन के विकार बहुत बड़े हैं, और मन के विकार होने का रोगी बने रहते हो। अब प्रत्येक मनुष्य के अंदर में ये रोग है, एक के अंदर में नहीं है, सबके अंदर में है। किसके अंदर में नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर है। कौन नहीं इस रोग से ग्रसित है? किनके अंदर में कामना नहीं है? कौन कामना से बचे हुए हैं? कौन नहीं काम जानते हैं? सबको जानते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि सब कामों को दमन करने वाला कोई न कोई क्रिया करनी चाहिए। कौन सी क्रिया है? उसी क्रिया का नाम है योग। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई। कोई काम को पहचानता नहीं है। पहचानते आप लोग हैं? मन की जेती कल्पना काम कहावे सोए। जितनी कल्पना करते हैं मन में, सारा क्या है? काम ही तो है। इसलिए उन कामों को दमन करने का क्या क्रिया है? ऋषिगण कहते हैं कि दृष्टि योग करो और शब्द योग करो। दो क्रियाओं के द्वारा आप इंद्रियों को दमन कर सकते हैं और मन को निग्रह कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों क्रियाओं को करने के पूर्व एक यज्ञ करो। कौन सा? जप यज्ञ करो। जप यज्ञ नहीं करेंगे, जप योग नहीं करेंगे तो मानस योग नहीं होगा। इसलिए जप योग होना चाहिए। कैसे जपना चाहिए? संत महात्मा गण कहते हैं कि ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा जैसे जपना चाहिए। कहा गया है कि मंत्र जपो तो ऐसे तैसे, ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा जैसे, ऐसे मंत्र जपना चाहिए। कभी उनका मंत्र छूटता नहीं था, मंत्र छूटते रहता है एकदम। दिन भर में कितने बार याद करते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। जितनी यादें कामना की हुआ करती है, उतनी यादें मंत्र का नहीं होता है। जितना याद बच्चे करते उतने याद मंत्र को भी नहीं करते होंगे। जितना याद परिवार को करते उतने याद तो शायद लगता है मंत्र का भी नहीं होता। होता है। जितना काम संसार याद करते हैं उतना काम मंत्र का भी नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ संजोग से दुख हो जाए तो जितना याद आप दुख को करेंगे उतना याद मंत्र को नहीं कर सकते। लेकिन दुख था किनको? सुदामा को। खाने का अन्न नहीं था उनके पास, मांग करके खाते थे। कभी कभी वो भी नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने जप योग को छोड़ा नहीं, करते रहे। फिर भी उन्होंने मानस योग को नहीं छोड़ा। परिणाम क्या था? परिणाम ये था कि एक दिन संजोग से मात्र में एक चावल के कारण विचार कर सकते हैं कि क्या करेगा लोग। 3 जने तो उनके 3 बच्चे हैं, 2 अपने 5 हैं, एक भगवान श्री कृष्ण है, 6 टुकड़ा किया गया एक चावल को। 6 टुकड़ा को भोग लगाया, भगवान को एक भोग लगा दिया, 3 बच्चे लग दिया, एक पत्नी के लिए रख दिया। एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा? उसको अपने लिए और नाम में लग गए। क्या हम लोगों से होगा? दुख के घड़ी में जो भगवान को नहीं भूलते हैं तो उन पर भगवान कृपा अवश्य कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दुख के घड़ी में भी नहीं भूलना चाहिए। संत कहते हैं कि दुख में जो याद उनको करते हैं तो उनकी फरियाद जल्दी लग जाती है। लेकिन ये भी है कि अब दुख चला गया तो उनको भूल जाए
तो वो भी ठीक बात नहीं है, तब फरियाद नहीं लगेगा ठीक से। तब तो कहेगा ये दुख आता है तो मुझे याद करता है, अब दुख चला जाता है तो भूल जाता है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं सब समय सुदामा की स्थिति ऐसी हो गई, जब वो बदल गए तो उनकी पत्नी जो थी बार बार कहते थे एक बार जाइए ना, आपका मित्र सुनते बड़ा धनवान है, राजा है, एक बार तो जाइए। सुदामा जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि याचना करना सुदामा को नहीं आता था। और सदैव याद रखिएगा, भगवान का नाम लेने वाला याचना नहीं करता है, मांगता नहीं है। और जो मांगता है समझो भगवान का ठीक ठीक वो नाम नहीं ले रहे हैं। मांगने का काम भगवान से नहीं करते कोई। सुदामा के मन में था कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कहते एक बार तो जाइए, जाने में क्या लगा है, अरे नहीं मांगे कुछ आप, जाइए तो। अब देखिए कितनी व्यवस्था कर दिए हैं। तो उनकी पत्नी पड़ोसी से जाकर के थोड़ा सा चावल मांग करके आती है, पोटली बनाती है, कहिए अपने मित्र को जरूर दे दीजिए। पूछेंगे कि भाभी जी ने क्या दिया है तो बस कारण यही दे दीजिएगा और कुछ नहीं कहिएगा, वो समझ जाएंगे सब बात, क्योंकि आपका मित्र बड़े ही ऊंचे पद पे हैं और राजा हैं। लेके गए, देखिए स्थिति जप कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अब चलने के क्रम में कहीं कांटा इत्यादि गड़ गया तो परिणाम ये हुआ कि गुरु महाराज की पंक्ति यहाँ चरितार्थ होती है, चलत पंथ सुखो तुम्हारे। भगवान आ गए किसके वेश में, एक गाड़ीमान के वेश में आ गए और आकर के बड़े प्रेम से कहते कि कहाँ जाएंगे आप, कहाँ की यात्रा आपकी है। तो सुदामा कहते कि मेरा मित्र रहता है द्वारिका में, वो द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। कहो उनके यहाँ जा रहे हैं आप, चलिए मैं भी आप उधर ही चलता हूं। अब बिठा लिए गाड़ी पर चल रहे हैं। सुदामा के मुख में तो केवल कृष्ण ही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। का आप कुछ खाए पिए नहीं है, कुछ खा पी लीजिए, मेरे पास बड़ा ही मनमोहक लड्डू है, वो खाइए, बड़ा ही आराम लगेगा खाने में। सुदामा कहता मैं नहीं खाता किसी का। देखिए स्वयं कहता मैं किसी का नहीं खाता हूं, खा तो लीजिए। तो सुदामा वो कहता है कि जब तक मैं स्नान ध्यान नहीं करूं खाऊंगा नहीं। एक मंदिर के पास बैलगाड़ी खड़ा कर दिया, का यहाँ स्नान भी कर लीजिए और ध्यान भी कर लीजिए। स्नान कर लिया, ध्यान कर लिया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी देख लिया उन्होंने, कर लिया सब काम करने के बाद कहता अब तो खा लीजिए। कहता ठीक है लाइए। तो लाए तो क्या होगा, तो भोग लगाए भगवान तो थे ही। तो भगवान वहां से कुछ देर के लिए गुम हो गए। तो देखते हैं कि लड्डू जोश जस का तस पड़ा हुआ है। कहा खाए अभी तक नहीं है आप, क्या बात है।